आहूजा जी उज्जैन से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कहते हैं कि बिना साधना या तपस्या के प्रभु नहीं मिलते, तो महाराज जी वो तपस्या या साधना कौन सी करनी है? जैसे शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध, ये 5 तन्मात्राएं हैं, 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा इनका भोग होता है। इसे हमें धर्म पूर्वक भोगना है और अधर्म की वृत्तियों का त्याग करना, यही तपस्या है। जैसे हमारा ब्याह नहीं हुआ तो हमें ब्रह्मचर्य से रहना, ब्याह हो गया तो अपनी पत्नी अपने पति से ही प्रेम करना, इधर उधर आचरण गंदे ना करना। ये हुआ जनेंद्री का। नेत्रेंद्री, किसी के दोष न देखें, मोबाइल से गंदी फिल्में न देखें, जबान से किसी की निंदा न करें, गंदी बात न करें, दुख देने वाली बात न करें, कानों से किसी की निंदा न सुने, कानों से कोई गंदी बात न सुने, भोजन कोई गंदा भोजन न करें, जैसे मांस, मछली, अंडा, ये सब, शराब, ये सब चीज ना खाएं, सात्विक भोजन पाएं, हो सके प्याज लहसुन का भी त्याग कर दें। तो ये जो हमें त्याग करने में कष्ट प्रतीत होता है, ताप लगता है, उसी को सह जाना तपस्या है। और भगवान का नाम जप करना सबसे बड़ी तपस्या है। आप देखो, भगवान का नाम जप करके मन लगता नहीं भगवान के नाम में, संसार में भागता है। तो संसार में भागते हुए मन को बार बार घसीट कर प्रभु में लगाना और अपनी इंद्रियों को वश में रखना, यही तपस्या है। जो अंदर ताप होता है उसे सह जाना ही तप कहते हैं। खूब नाम जप करो और अधर्म में जाने वाली इंद्रियों को रोको, उसमें जो कष्ट होता है उसे सहो, इसी से भगवान की प्राप्ति होती है। महाराज जी, आपका एक और प्रश्न है कि आपको इतनी छोटी उम्र में परमात्मा को पाने का जुनून महाराज जी कैसे आया? पूर्व जन्म का कोई संस्कार होगा, क्योंकि हमको किसी ने सिखाया नहीं था। बस वो जब एकांत में आके बैठते तो बस अंदर एक जलन पैदा हो जाती कि माताजी मरेंगी, पिताजी मरेंगे, कोई हमारा है नहीं यार, तो फिर है कौन? ये जो विचार आते थे, ये हमें अब आभास होता है कि पूर्व जन्म में भजन किया होगा तो अधूरा रह गया होगा, उसे पूरा करने के लिए बचपन से ही ब्राह्मण के घर में जन्म हुआ, तपस्वी ब्राह्मण के घर में, जहाँ मतलब विशेष सांसारिक सुविधाएं नहीं थी। उस जगह जन्म होने पर संसार से एक वैराग्य की ज्वाला जली, जिसने 13 वर्ष की अवस्था में भगा दिया। बस एक लगता था कि अगर परमात्मा नहीं मिले तो जीवन का जन्म लेना बेकार है। अब जैसे है, इस समय जैसे है, अब सब नॉर्मल हो गया। जैसे अपना युद्ध विजय हो जाए तो राजा अपने सिंहासन पर बैठकर शांत आनंद लेता है, ऐसे सब काम खत्म, शांत एकदम। अब जोई जोई प्यारो करे, सोई मोहि भावे जैसे प्यारे चलावे, जैसे प्यारे रखे, जो प्यारे करे, बस ऐसे रह गया है। तो वो पूर्व जन्म का भजन से प्रेरित भाव था, ना कि हमारा कोई सत्संग। अब 13 वर्ष के बच्चे से क्या सत्संग? कोई सत्संग या कोई प्रेरणा या कोई घटना दुखद घटती है तो संसार से वैराग्य, ऐसा कुछ नहीं था। हम तो बहुत आराम से 9th साइंस साइड पढ़ रहे थे। बस वो पूर्व का जो संस्कार था उसी ने हमें भगाया। महाराज जी, जैसे आपने बोला कि अभी युद्ध विश्राम होके, तो महाराज जी ये स्थिति साधना से आती है या कृपा से? नहीं, कृपा से मनुष्य जन्म मिला, कृपा से भगवान का मार्ग मिला, कृपा से भगवान का भजन हुआ। पर अगर साधना नहीं होगी तो कृपा का अनुभव कैसे होगा? साधना, कृपा एक रस है, रोकने के लिए साधना उसका पात्र है। अगर पात्र नहीं तो रस रुकेगा क्यों? कृपा तो सब पर भगवान की है, पर साधना रूपी पात्र नहीं तो कृपा बिखर रही। सब पर मोरी बराबर दाया, भगवान कह रहे, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब मेरे प्यारे हो, सबको मैंने ही प्रकट किया है, सब पर हमारी दया कृपा है। पर सब भजन नहीं करते, मनमानी आचरण करते हैं, इसलिए कृपा का अनुभव नहीं कर पाते। भजन करो तो कृपा का अनुभव हो जाएगा। महाराज जी, प्रारंभिक साधक क्या गुरुजनों की ये बात मानते हुए, या उनको भी पूरी यात्रा वैसे ही करनी पड़ेगी जैसे आप? नहीं, अगर बात मान ले, जैसे जो हम 10 वर्ष में समझे वो हम तुम्हें 10 सेकंड में बता रहे हैं कि जीवन का सार ये है, तो बस उसे पकड़ लो, तो तुम्हें 10 वर्ष भ्रमित नहीं होना पड़ेगा।
तुम्हें इतने राउंड नहीं मारने पड़ेंगे जितना चक्कर करके हम जो बात समझें। इसीलिए तो तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुला एक अंग तूल न ताय सकल मिल जो सुख लव सत्संग। एक तरफ स्वर्ग का सुख, मोक्ष का सुख, पृथ्वी का राज्य सुख रख दिया जाए और एक तरफ क्षण मात्र का सत्संग, तो क्षण मात्र का सत्संग उससे जोर पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि क्षण मात्र का सत्संग हजारों जन्म की तपस्या करके महापुरुषों ने जो लिखा, अनुभव किया, वो हमें एक क्षण में दे रहे हैं, वो हम बात मान लें, हमारा काम चल जाएगा। तो इतना दौड़ना नहीं पड़ेगा, वो बात केवल माननी है हमें, पर बात मानना ही कठिन होता है। महाराज जी, मेरा प्रश्न दान के विषय में है। जब हम दान करने के लिए किसी आदमी को या संस्था से बात करते हैं, ऑनलाइन करते हैं, तो हमें धोखेबाजी या लूटपाट नजर आता है मेरी दृष्टि में। हम कैसे निश्चित करें कि कहाँ दान देना श्रेष्ठ है? हाँ, बड़ी समस्या है, दान में बड़ी समस्या है। भिखारी बनकर रुपया मांग रहा है, शाम के शराब पी रहा है। ये आपकी बात सही है, पर कई जगह ऐसी हैं जहाँ हम आराम से दे सकते हैं बिना संशय के। जैसे बीमार लोगों की औषधि का, तो हमें लगता है बहुत से ऐसे मिशन हैं जो बहुत अच्छी प्रकार से चलते हैं, जिनमें आपसे मांगा नहीं जाएगा, लेकिन आप देंगे तो उसका सदुपयोग हो जाएगा। तो बहुत से ऐसे मिशन हैं, बहुत से ऐसी जगह हैं जहाँ धार्मिक कृत्य किए जाते हैं, पर प्रायः धर्म की आड़ में अपनी वासनाओं का पोषण होता है। ये निर्णय करना बड़ा कठिन है कि हम कहाँ धन अपना दे दें। तो हम धन भगवान को दें, जिसको भी दान करें तो तुदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पय। हम उसे व्यक्ति ही मत माने। जब हम किसी मिशन के किसी व्यक्ति को दें तो व्यक्ति न माने, हे भगवान आपके द्वारा दिया हुआ धन ये मैं आपको दे रहा हूँ, अब आप जानो, आपका कार्य जाने। अगर वो गलत जगह लगाएगा तो वो नरक जाएगा, आपका मंगल हो जाएगा। तो दियम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पय। नहीं तो ऐसे तो सब जगह संशय हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। क्योंकि जब हम अपनी संशय की दृष्टि से देखेंगे तो फिर हर जगह संशय हो जाएगा, और अगर हम सद्भावना से देखेंगे तो मुझे लगता है फिर ठीक रहेगा। तो हम सद्भावना से देखें, जहाँ हमें कोई ऐसा मिशन, जहाँ ऐसा कोई हमें NGO आदि दिखाई दे कि जिनमें बड़े बूढ़ों की सेवा हो रही, गरीबों की सेवा हो रही, बीमारों की सेवा हो रही, वहाँ ये भगवान ये आपका धन आपको देता हूँ, इस भावना से दे दो, तो आपका भगवान के पास जाएगा। भगवान से बढ़कर कोई अधिकारी तो है नहीं, और वो जो कुछ करेगा वो भोगेगा। आपने तो कल्याण के लिए दिया, मंगल के लिए दिया। जी। श्वेता अग्रवाल जी, जलंधर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मान सम्मान, विलासिता, यश, इज्जत, ये सब चाहिए महाराज जी परिवार में। तो भजन करो, भजन से प्राप्त हो जाएगा। भजन करो। देखो, यदि आप वास्तविक सुख चाहती हो तो भगवान से जुड़ना पड़ेगा। हमारा प्रारब्ध इतना बलवान नहीं कि बराबर हमको सुख दे सके। जैसे दिन है तो रात अवश्य आएगी, तो सुख है तो दुख अवश्य आएगा। अगर दुख को जड़ से मिटाना है तो भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी। एक छोटा सा बालक ध्रुव 6 महीने में भगवान को रिझा लेता है, और चक्रवर्ती सम्राट पद और भगवान का परम पद, ये सब कुछ प्राप्त कर लेता है। तो बिना भगवान से जुड़े मन की कामनाएं पूर्ण तो होंगी नहीं, ऐसे ही तो नहीं हो जाएंगी ना। अगर हमें 500 रुपया चाहिए तो चाहे लेबरी करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। पूरा जीवन जो भगवान के मार्ग में लगाया गया, जो तपस्या की गई, तो उसका डबल परिणाम होता है। एक तो होता है लौकिक सुख और एक होता है पारलौकिक सुख। यहाँ भी सुख मिलेगा और वहाँ भी। ई परलोक सकल सुख पावत मेरी सो भैया कृष्ण गुण संचु। यदि भगवान का भजन नहीं करोगे तो देखो, सुदामा जी मांग के खाते थे, कई दिन भोजन नहीं मिलता था, और जब भगवान की नजर हो गई तो सुदामा पूरी बस गई। जैसे द्वारिकापुरी ऐसे सुदामापुरी बस गई। तो यदि सम्मान मान, तो विलासिता अगर है तो भगवान से है, क्योंकि उन्हीं का सारा वैभव है। अगर उनसे नहीं है तो वो विलासिता नरक ले जाने वाली है। सर, आप मांस पे विचार करो, नरक जाओ, है कि नहीं? धन बढ़ा तो और क्या होगा? यही होगा विलासिता में। अगर भगवान से जुड़े नहीं, पूर्व पुण्य तपस्या के बल से धन वैभव आ गया, तो इस समय यही भी भोग सुहाएगा।
तो इसलिए हमें लगता है सही विलासिता प्राप्त करने के लिए भगवान का भजन अनिवार्य। भगवान का भजन करते हो? कहोगी हाँ। अगर सही माने में भगवान का भजन होने लगे तो इनसे घृणा हो जाएगी, जो आप चीज कहते हो, विलासिता से घृणा हो जाएगी। तो विलासिता का अगर सही भाव प्राप्त करना है तो लक्ष्मीपति भगवान है, अनंत वैभव, अनंत ब्रह्मांडों का वैभव, तो भगवान की आराधना करो और वो दे, तब आनंद आए। क्यों? अच्छा, विलासिता कितने दिन टिकेगी जब शरीर टिकाऊ नहीं? जब शरीर विनाशी है तो विलासिता कितने दिन चलेगी? इसलिए अविनाशी भगवान का भजन कर लो और दुख सुख जैसा है उसको सह लो, तो परलोक बन जाएगा। परलोक, यहाँ का सब टिकाऊ नहीं है, विलासिता यहाँ का सुख टिकाऊ नहीं। काफी सुख तो भोग ही लिए। अब आपसे पूछे आपके पास क्या है, आप सोचो आपके पास क्या है, अनुभव क्या है? कुछ अनुभव नहीं है, बस उसी की चाह है जिसका कोई अनुभव नहीं है, उसी की चाह है जो कोई टिकाऊ नहीं। अरबों बैंक में आपके जमा हो और आप मर जाओगे तो 1 रुपया जाएगा क्या आपके पास? यार बेकारे कमा के रखो, अरबों तुम्हारे काम में तो नहीं आए। इतना व्यवहार, इतना पद प्रतिष्ठा, यदि परलोक के लिए तुमने भजन नहीं किया तो यहाँ से जब जाओगे तो न तुम्हारी पढ़ाई जाएगी, न तुम्हारी प्रतिष्ठा जाएगी, न तुम्हारी गाड़ी जाएगी, न तुम्हारे मित्र जाएंगे, न तुम्हारा बैंक बैलेंस जाएगा। अब अगला जन्म पता नहीं इसकी कौन सा जन्म हो। इसलिए हमको चाहिए कि मनुष्य जीवन में ऐसे आचरण करें कि पाप न हो, और ऐसे आचरण करें कि हमें भगवान की प्रसन्नता मिल जाए, हमारा अगला जन्म ठीक बन जाए। तो खूब नाम जप करो, सत्संग सुनो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो और पवित्र आचरण करो। मांस मदिरा व्यभिचार गंदी बातें, इनसे बचो तो सब मंगल हो जाएगा, तभी सब मंगल हो जाएगा।